Hello everyone, welcome to Software Engineering. This is week 6, lecture number 1. The agenda of this lecture is requirement elicitation techniques. So first we will discuss about elicitation. What is elicitation? Elicitation means to gather the requirements, the way which are used for collecting the requirements. Requirement elicitation is the process of collecting the requirements of a system from user, customer and other stakeholders. रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन का मतलब यही है कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे उस सॉफ्टवेयर के हवाले से हम स्टेक होल्डर से या एंड यूज़र से या कस्टमर से जो रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन, यानी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो टेक्निक यूज़ होते हैं वो मुख्तलिफ टेक्निक्स है। उसमें सबसे पहले हमारे पास है स्टेक होल्डर एनालिसिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, वन ऑन वन इंटरव्यू एंड मच मोर। ओके, इस वीडियो में हम हर एक टेक्निक्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। स्टेक होल्डर एनालिसिस, फर्स्ट जो हमारे पास रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन टेक्निक्स में जो फर्स्ट नंबर पे है वो है स्टेक होल्डर एनालिसिस। स्टेक होल्डर एनालिसिस का मतलब यही है कि जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में हमारे पास मल्टीपल टीम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टेक होल्डर होता है, यानी कस्टमर हो गया, डेवलपर हो गया, यूज़र, इन सारों को कंबाइनली हम स्टेक होल्डर कहते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमको पता होना चाहिए कि कस्टमर का क्या रोल है, डेवलपर का क्या रोल है एंड यूजर का। ठीक है, तो स्टेक होल्डर एनालिसिस का मतलब यही है कि हमें पता चले कि कौन सा टीम या कौन सा बंदा कौन सा रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर डिफिनीशन की अगर बात करें तो स्टेक होल्डर एनालिसिस आइडेंटिफाई ऑल द यूजर्स। ओके, ऑल द यूजर्स मीन जो भी यूजर्स है आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, एंड स्टेक होल्डर हु में इन्फ्लुएंस और इफेक्ट बाय द सिस्टम, जो सिस्टम के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कस्टमर एक स्टेक होल्डर है, डेवलपर है, यूजर है, तो कस्टमर का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या रोल है, तो उसका रोल यही है कि वो आपको रिक्वायरमेंट्स बताएगा। ठीक है, कि ये फंक्शनलिटीज होने चाहिए, ये फंक्शनलिटी रिक्वायर्ड है। स्टेक होल्डर लिस्ट में डेवलपर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि उसी रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करके उस रिक्वायरमेंट्स को फंक्शनलिटी में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, इसी तरह इन यूजर क्या है या यूजर, यूजर का मतलब ये कि जो फिर इस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे, किस तरीके से वो लॉगिन होगा, किस किस्म का डेटा वो प्रोसेस करेगा। ठीक है, बेनिफिट्स इसका यही है कि इंश्योर दैट ऑल द रिलेवेंट स्टेक होल्डर आर कंसर्न, यानी जितने भी आपके पास स्टेक होल्डर है सारों का आप ब्रीफली एनालिसिस करके उसके रोल्स के मुताबिक वहां से वही रिलेटेड डेटा आप क्या करें, कलेक्ट करें। ठीक है, इसकी जो एक ड्रॉबैक है वो यही है कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टार्ट में कि हर एक के दरमियान रिलेशन पर हम कायम करते हैं, जिसको हम ईआरडी मॉडल लेटर में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो तरीका है हमारे पास रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन या रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का, वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। इट इज यूटिलाइज इन रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन। ठीक है, मतलब यही है कि आपके पास मल्टीपल पीपल्स है, बहुत सारे लोग हैं आपके पास, तो उसमें ये है कि प्रॉब्लम है तो हर एक अपने तरीके से सोल्यूशन बता देते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के हमारे पास जो बेसिक रूल्स है कि हम किस तरह स्टार्ट करेंगे, तो उसमें जो सबसे पहला वाला रूल है वो है स्टार्ट आउट बाय क्लियरली स्टार्टिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। यानी इनिशियल में आप ऑब्जेक्टिव बताएंगे, मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह की एग्जांपल ले रहे कि मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जो ऑनलाइन बार्गेनिंग सिस्टम है। ठीक है, अब इस ऑनलाइन बार्गेनिंग सिस्टम की मैं ऑब्जेक्टिव बता दूंगा कि इसमें हमारे पास जो 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 यूज़र है वो कार के मॉडल के बारे में जो है उसको उसके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। यानी अगर वो कार ले रहा है तो वो देखेगा कि मॉडल क्या है, कंडीशन क्या है। ठीक है, और उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो
ओके है कि नहीं, इस पे जो टिकट्स वगैरह है वो पे है कि पे नहीं है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव आप पहले से उसी प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव्स बता देंगे। फिर उसमें क्या है, दूसरा जो स्टेप है वो है आपके पास जनरेट एज मेनी आइडिया एज पॉसिबल। जितने आपके पास होंगे तो हर एक अपने तरीके से मल्टीपल सॉल्यूशंस बता देगा। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा एक ही सॉल्यूशन बताएगा, वो मल्टीपल सॉल्यूशन भी पेश कर सकता है। लेट्स योर इमेजिनेशन सोर्स, यहाँ पर आप फिर अपने इमेजिनेशन के ऊपर आप थोड़ा सी जहन पे बोझ डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। डू नॉट अलाउ क्रिटिसिज्म। अच्छा, इसमें 4 नंबर जो स्टेप है वो ये है कि आप एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, आप जस्ट डेटा, आप जितने भी सॉल्यूशंस आपके पास आ रहे हैं आप उसको जस्ट नोट कर लें, ठीक है। वंस द इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड रीशेप एंड कंबाइन द आइडिया, जब आपके पास सारे इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएंगे, सारे सॉल्यूशंस आपके पास आ जाएंगे, तो उसको कंबाइन करके क्या करें, एक न्यू आइडिया आप जनरेट। इसके जो बेनिफिट्स हमारे पास हैं, तो यहाँ पर जो सबसे पहला बेनिफिट या एडवांटेज है कि जनरेट अ वेराइटीज ऑफ आइडिया इन अ शॉर्ट टाइम। बहुत कम टाइम में आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशन आ जाते हैं किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। प्रोड्यूस न्यू एंड क्रिएटिव आइडिया, इसमें आपके पास नए नए आइडिया जनरेट हो जाते हैं, उससे आप फिर बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो रिस्क है, इसमें रिस्क यही है कि आप ट्रेडिशनल वे फॉलो नहीं करेंगे। ट्रेडिशनल वे का मतलब ये है कि बारी बारी एक एक को मौका देना चाहिए कि वो सोल्यूशन के बारे में बताए, ये नहीं कि सारे इकट्ठे सोल्यूशन के बारे में, तो फिर उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। और एक दूसरे पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। one-on-one interview is the third way of requirement elicitation or requirements gathering। one-on-one इंटरव्यू में हमारे पास यही है कि आपके पास कस्टमर के साथ बैठ जाते हैं, उसके साथ आप फ्रूटफुल डिस्कशन कर लेते हैं। मतलब आप उसके पास वो पॉइंट्स रख लेते हैं, उससे पूछ देते हैं कि अच्छा जो सॉफ्टवेयर हम बनाना चाहते हैं उसमें क्या क्या फंक्शनलिटीज होना चाहिए, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टेक्निक फॉर द requirement gathering is to sit down with the client and ask them what they need। ओके, उसके साथ बैठ जाते हैं, उसके कहते हैं कि क्या आप चाहते हैं, यानी आपके सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे। The discussion should be planned out ahead and time based on the type of requirements, ठीक है। इस सेकंड है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग इस लिहाज से हो सकती है कि वन ऑन वन इंटरव्यू है तो मे भी आप उस क्लाइंट के पॉइंट्स को पिक नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसमें एक ड्रॉबैक ये कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसी वन ऑन वन इंटरव्यू की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो आपके पास ड्रॉबैक है, उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास फिर है ग्रुप इंटरव्यूज। तो ग्रुप इंटरव्यूज में आपके पास 2 to 4 पीपल मिलके क्या बनाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। उसी में उसी सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोग डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ से रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर लेते हैं, तो मल्टीपल क्वेश्चंस वगैरह जो है वो हो जाती है। उसमें थोड़ा सा यही है कि अगर एक बंदा उसी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड ना करे तो एटलीस्ट सेकंड और थर्ड पीपल जो है वो उसी पॉइंट्स को पिक कर लेते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स गैदर करने का एक जो दूसरा तरीका है वो है डॉक्यूमेंट एनालिसिस। डॉक्यूमेंट एनालिसिस, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने के साथ साथ हम क्या कर लेते हैं, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी हम मेंटेन करते हैं। मतलब आप लोगों ने सॉफ्टवेयर बना रहे तो उसमें फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स गैदर कर दी, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपने रिटन फॉर्म में लिख दिया। फिर इसके बाद आप लोगों ने कौन सा डिज़ाइन बना दिया तो डिज़ाइन के हवाले से आप लोगों ने लिया। इसको हम कहते हैं सारे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन होती है हमारे पास। तो जब आप नया सॉफ्टवेयर बनाए तो एक तरीका ये भी है कि आप डॉक्यूमेंट एनालिसिस करिए, यानी उससे मिलता जुलता रिलेटेड सॉफ्टवेयर आप उठा लें, उसी की डॉक्यूमेंटेशन को उठा ले कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह काम कर रहे हैं, कौन सा मॉडल यूज हो रहे, कौन सा एल्गोरिथम जो है इस पे काम कर रहे हैं, तो उसी से आप अपने लिए एक रिक्वायरमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है। उसी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के आपके पास उसके रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इज फोकस ग्रुप elicitation टेक्निक है हमारे पास। A focus group is actually gathering of people who are customer or user respectively for a product to gain its feedback, ठीक है। आपके पास मल्टीपल टीम होता है, आप मल्टीपल कस्टमर है जो एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, आप वहां से फीडबैक ले रहे हैं, तो उसी फीडबैक से आपके पास रिक्वायरमेंट्स की
जो है गैदरिंग हो रही है। द फीडबैक कैन बी कलेक्टेड अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप उनसे पूछते हैं कस्टमर से आप लोगों की नीड्स क्या है, तो हर एक आपने अपने नीड्स के बारे में बताएगा। तो उस वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज आपके पास है कि आपके पास मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, मल्टीपल नीड्स आ जाती है। वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो ऑन द स्पॉट जो है डिस्कस हो जाती है। वहाँ से आपके पास क्लियर रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक जो बात है फोकस ऑन ग्रुप, यहाँ पर आपके पास वैलिडेशन भी हो जाती है। वैलिडेशन का मतलब ये है कि बस रिक्वायरमेंट फाइल हो जाती है, आपके पास फाइनल वर्जन आ जाता है और कस्टमर वहाँ उसी फाइनल वर्जन को देख के वो वहाँ पर आपको फीडबैक भी देते कि इट इज़ ओके। अगर समथिंग या न्यू चेंजेस वो करना चाहते तो वो भी अपने फीडबैक के जरिए वहाँ पर कमेंट्स लिखते रहते हैं। ठीक है, मैनेज इसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है तो मैनेज प्रोसेस विद पार्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, रिफाइन एंड वैलिडेट ऑल द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, वहाँ पर रिफाइन यानी फाइनल वर्जन आ जाता है, वैलिडेट हो जाता है। अलाउ एनालिसिस टू रैपिडली ऑब्टेन द वाइड वैरायटी ऑफ यूजर व्यू एंड पॉसिबली, वही बात है कि सब कुछ एक ही जगह पर हो जाता है। आपके पास रिक्वायरमेंट्स करेक्ट हो जाती है। रिक्वायरमेंट्स करेक्शन के बाद आप पॉइंट्स बना लेते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स है। उसी पॉइंट पर अगर कोई न्यू चेंज करना चाहते हैं तो न्यू चेंजेस उसमें वो मॉडिफाई होकर फाइनल वर्जन आपके पास बन जाता है।